आपका क्या नाम है? माय नेम इज सूरज कुशवाहा। माय नेम इज सूरज कुशवाहा। क्या पढ़ रहे हैं? ये हाथी और बकरी की कहानी। अच्छा, आपने ये कहानी लिखी, क्या लिखा है आपने? जंगल में एक हाथी सो रहा था। गिलहरी और खरगोश वहाँ खेल रहे थे। एक एक शब्द को बता, पहले तो हम पढ़ते हैं फिर इनसे रिपीट करवाना, और फिर एक एक शब्द को जो नहीं ये लोग पढ़ पाते उसको बताना कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे क्या बोलेंगे मात्रा के साथ, वो सब चीज़ें से। आप भी इंटर्न हैं अभी आप? हाँ, अभी तो इंटर्न बीएड के क्लासेस में। अच्छा, जब जीवन सफल बना जावे, हम दीन दुखी निर्बलो विकलो कै सेवक वन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे दिखला जाए। तालियां बजाइए पहले इनके लिए, जोरदार तालियां। और देखिए, ये बताएं मुझे, कबड्डी खेली कैसे जाती है? सर मैम, कबड्डी में 2 टीम रहता है, एक अपोजिट साइड रहता है और एक हम लोग का टीम रहता है। मैम उन टीमों में सर मैम जाके वो रेड मैम करके आना रहता है। देखिए, जवाब आप मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं करना है आपको, क्या कर देना, यहीं हल्का सा नीचे लगा के इस तरह से क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यानी कि क्या है इसका मतलब कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। हम 7:30 पौने 8 तक आ जाते हैं। 8 से प्रार्थना शुरू हो जाता है, 8:15 तक प्रार्थना, और उसमें पीटी होता है, जीके होता है, और उसके बाद से 8:15 के बाद फिर क्लास शुरू हो जाते हैं। तो सारे क्लासों को देखना रहता है कहाँ टीचर पहुँचे नहीं पहुँचे। जहाँ पर अगर टीचर नहीं है वहाँ पर मैं स्वयं टीचिंग करता हूँ, और इस तरह से प्रत्येक घंटे में मैं सारे क्लासों को देखता रहता हूँ कि कहीं कोई क्लास खाली न रहे, कहीं बच्चे इधर उधर घूमे न, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको सजेशन देना। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। एनबी भारत ने एक मुहिम शुरू की है। गोरखपुर के हर प्राथमिक विद्यालय में हम जाएंगे और जानेंगे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, स्थिति क्या है। और आपने पिछले दिनों मैंने दिखाया कि कितनी खराब जर्जर स्थिति थी, जहां ना टीचर थे ना शौचालय था। लेकिन आज आपको लेकर के आई हूँ इस स्कूल में, रावत पाठशाला है ये, और गोरखपुर में ये एक ऐसा स्कूल ये भी है जहाँ पे आप मेरे बगल में देखिए कि इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, और बिल्डिंग्स अलग अलग हैं। एक छोटा सा ये जगह है, लेकिन यहाँ पर वो एक मुमकिन सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मिलनी चाहिए। अभी बताऊं आपको, अभी मैं आई थी तो उससे पहले लंच चल रहा था, और आज सब्जी और रोटी थी, न्यूट्रेला और आलू की सब्जी और रोटी थी, और जिस चाव से बच्चों ने खाया। और आप होशियारी देखिए बच्चों की, आपको बताऊं कि कुछ बच्चे अपना टिफिन बॉक्स भी लेकर के आते हैं, टीचर्स भी थे। और इसमें आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये 1 से 3 तक की बिल्डिंग है, और ये जो आप एक छोटा कमरा देखेंगे ये आंगनबाड़ी कक्ष है। यहाँ जब आप आएंगे तो देखेंगे 6, 7 और 8 के कक्षा के बच्चे पढ़ाई करते हैं, और उस साइड जब आप आएंगे मेरे साथ तो 4 और 5 के कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं। शौचालय यहाँ पर है बालिका का। हर जगह मुआयना कराऊंगी आपको कि शौचालय की क्या स्थिति है, क्लासेस की क्या स्थिति है, क्या पढ़ाया जा रहा है, और वो सारी सुविधाएं जो एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को मिलनी चाहिए, उन नौनिहाल को मिलनी चाहिए, वो ये जो विद्यालय है रावत पाठशाला वो दे पा रहा है कि नहीं। और आप देखिए हरियाली है, एक पूरी तरह से पौधों का भी ख्याल रखा गया है, बच्चे खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। और पीछे देखिए माननीय विपिन सिंह का बोर्ड भी लगा हुआ है। आपको बताओ कि ये जो रोड है, जो पक्की सीमेंटेड रोड है, ये विपिन सिंह द्वारा बनाई गई है। आइए शुरू करते हैं। 1 से 3 तक की जो कक्षाएं हैं पहले उसमें जाते हैं और देखते हैं कि क्योंकि आप आज बारिश रुक चुकी है तो धूप भी बहुत, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या गर्मी में बच्चे परेशान तो नहीं हो रहे हैं, ये भी देखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कुछ जगहों पे अब मैं दिखाऊंगी आपको कि कूलर भी लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 1 से 3 तक के ये जो क्लासेस है, आपको यहाँ पे कूलर मौजूद मिलेगा। बच्चों की जो असुविधाएं उनको ना हो, कूलर मौजूद है, फैन सारे काम कर रहे हैं। और खास तौर पर स्वच्छता, जितना मुझे लगा प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है इस समय गोरखपुर में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में या कहूँ हिंदुस्तान में, तो जो स्वच्छता का जो लेवल है वो इस स्कूल में मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए
काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देखिए मेरे आसपास क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी आप बदमाशियां देखेंगे साथ में, क्योंकि रेसेस का समय था तो बच्चों ने खाना खा लिया है। अब जिम्मेदारी देखिए कि अब बच्चों के खाना खाने के बाद जो टीचर्स हैं वो खाना खा रहे हैं, अपने अपने टिफिन बॉक्स लेकर के आए हैं और उनको खिला दिया गया है। क्या नाम है आपका? संगीता सिंह। ये बताइए, रेसेस हुआ था, अभी लंच था, बच्चों को आपने खिला दिया है, अब आप खा रही हैं, तो ये जो जिम्मेदारी किस तरीके की, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी अक्सर नहीं देखते हैं स्कूलों में। नहीं, हम लोग रिसेस के टाइम नहीं खाते हैं, क्योंकि बच्चे उस वक्त बाहर निकल जाते हैं तो कुछ लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो हम लोग थोड़ा उस टाइम हम लोग वॉच करते हैं और फिर 5-10 मिनट में हम लोग रिसेस लेके फिर क्लासेस। आप लोग 1 से 3 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये टिफिन खाने के बाद आप क्लासेस लेंगे, तो इनके पास वापस आएंगे, देखेंगे कि आखिर वह 1st से 3rd क्लास के बच्चों को क्या पढ़ा रही है, क्योंकि पहली परीक्षा तो इन्होंने पास कर ली है क्योंकि लंच का समय था और बच्चों को खाना खिलाने के बाद अब वो अपना लंच बॉक्स खोल रही हैं, तो इसलिए इनके पास बाद में आएंगे। बाहर निकलते हैं और जो सुविधाएं आपको दिखाऊं, जो 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं इनके क्लासेस में पहले चलते हैं और देखते हैं कि ये बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये देखिए पूरी बिल्डिंग है और आप देखिए कि ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है और दीवालों पे आप देखिए हर वो अक्षर, हर वो अल्फ़ाबेट आपको नजर आएगा। और सबसे खास बात आप बताऊं, जब मैं पिछले स्कूल में गई थी, इस स्कूल की जो मुझे सबसे अच्छी और खुशी देने वाली जो बात लगी है कि हर एक बच्चा स्कूल के ड्रेस में है। इन लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल हैं जिस तरीके से, और आप देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया इन्होंने मुझे हेलो कहा, हाय बोला, तो इसका मतलब है कि जो शिक्षा का लेवल है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज सूरज कुशवाहा। माय नेम इज सूरज कुशवाहा। क्या पढ़ रहे हैं? ये हाथी और बकली की कहानी। अच्छा, आपने ये कहानी लिखी, क्या लिखा है आपने? जंगल में एक हाथी सो रहा था। गिलहरी और खरगोश वहाँ खेल रहे थे। खेलते खेलते हाथी की पीठ पर चढ़ गए। तभी वहाँ बकली भी आ गई। देखिए आप जो बच्चे ने लिखा है वो आपको पढ़ के भी सुनाया और कुछ विपरीत नजर नहीं आता, विरोधाभास नजर नहीं आता। जो जमीनी हकीकत में आप देखिए कक्षा 3 छात्र के नाम, आप पूरे बच्चों के नाम की लिस्ट देख सकते हैं, विलोम शब्द देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर गणित के हिसाब से 3D और 2D आकार के लिए भी एक लगाई गई है चीटी, जो एक पोएट्री है यहाँ पे वो भी लगाई गई है। और चित्रों के हिसाब से आपको गुणा भाग जैसी जो समस्याएं हैं उसको भी आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि एनबी भारत एक मुहिम चला रहा है जहां पर हम जाएंगे स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, क्योंकि बेस वहीं से बनता है, नौनिहाल वहीं पर जन्म लेते हैं शिक्षा के लिए। और जब इस तरीके की व्यवस्था नजर आती है, सबके पास कॉपियां हैं, सबके पास किताब है, सब इंग्लिश में अपना नाम प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज नव्या कुमारी। देखिए इंग्लिश में आप में से कितने लोग हैं जो लोग अपना नाम बोल सकते हैं? मैं चाहती हूँ देखिए कोई पूरा जितना भी आप कॉन्वेंट स्कूल में कॉन्फिडेंस देखेंगे, अक्सर हम कॉन्वेंट स्कूलों की बात करते हैं और जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में कहा जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो हर किसी को में आप यहाँ पे देखिए कि सबने हाथ उठाया और सबने अपना इंट्रोडक्शन जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और जो कॉन्फिडेंस की बात होती है, हम कहते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो रावत पाठशाला है कॉन्वेंट जैसा कॉन्फिडेंस इस स्कूल में दिया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको अब आगे जो बिल्डिंग है, यहाँ पर आपको 6, 7 और 8 के बच्चे मिलेंगे। उससे पहले आपको ले चलती हूँ आंगनबाड़ी कक्ष है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी और सबसे खास बात है कि व्यवस्थित मिल रही है हर चीज़। मीडिया जब चीज़ें दिखाता है तो हर चीज़ अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों दिखाता है, लेकिन खासतौर पर जब मैं रावत पाठशाला में हूँ तो अभी भी मुझे थोड़ा बहुत जो बुरी चीज़ें हैं वो नहीं दिखी हैं, क्योंकि स्थिति यहाँ की काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये आंगनबाड़ी कक्ष है। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर ऐसे आ जाते हैं तो 20-25 बच्चे भी आ जाते हैं। आज कम बच्चे आए हैं क्योंकि इसमें आज त्यौहार था। कितने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन है? तो वैसे तो 30-35 बच्चों का एडमिशन है, मगर रेगुलर नहीं आते। क्या पढ़ाती हैं आप? हम लोग ये गतिविधियाँ कराते हैं, खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं, गणित और आ से अनार, ए से एप्पल, ये सब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, खिलाते, कलरों का पहचान करवाते हैं। जैसे ये कलर है, बच्चों को कलर बताते हैं कि ये कलर, वो दो हल्का भाग,
एक और कलर वाला है बेटा। ये देखिए, इधर आइए, बच्ची कलर कर रही है और कितनी फोकस होकर के ये कलर किया जा रहा है। कितने डिसिप्लिन बच्चे आपको नजर आएंगे। देखिए इनके जो पेड़ में आपको हर कलर दिखाई देंगे, गुलाबी, हरे, पीले, लाल, सारे कलर। क्या नाम है आपका? अनन्या नाम है। हाँ, क्या नाम है? जैनब नाम है। क्या कर रहे हो आप? कलर कर रहे हो। ये कौन सा कलर है? रेड कलर है। अच्छा, ये कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है। ये ग्रीन कलर है। पेड़ कैसा होता है? ग्रीन। हाँ, देखिए आप बच्चे कितने फोकस और डिसिप्लिन नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे हर वो इक्विपमेंट भी आपको मिलेगा जो आंगनबाड़ी के कक्ष में होना ज़रूरी है। आप देखिए खेल खेल में बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे किताब लेकर के चल रहे हैं और उतनी ही डिसिप्लिन के साथ वो अपना सारा जो काम है और जो पढ़ाई इनको दी जा रही है वो कर रहे हैं, चाहे कलरिंग की बात हो। आइए बात कर लेते, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर जो मिड एज के बच्चे आपको नज़र आएंगे, जो 6th, 7th और 8th की क्लासेस है आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। ये कौन सी क्लास है सर? 6th क्लास है। तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ाई हो रहा है? अभी इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। आपका नाम? आकाश दुबे। दुबे। अच्छा, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। आपका क्या नाम है? इंग्लिश में बताएं। सिद्धि कुशवाहा। पूरा कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को? माय नेम इज सिद्धि कुशवाहा। आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? माय नेम इज शहजादी। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर पूछूं, देखिए कितनी खास बात है ये कि ये तो 6th क्लास के बच्चों से आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो ना सिर्फ अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश की क्लास भी है, लेकिन सबसे जो खास बात मुझे लगी वो कक्षा 1 और 3 की जो 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं उन्होंने जब हाथ उठाया कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन को, और ये वो फाउंडेशन है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज मुस्कान विश्वकर्मा। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही हैं? ये किताब उल्टी है, सीधी करें पहले। अच्छा, सेफ्टी और सेफ से क्या समझते हैं आप? सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी मतलब बस। हाँ, बस। सेफ्टी मतलब बस नहीं। एक मिनट, इनको क्लियर करें। इनको सेफ्टी का मतलब बस पता है। मैं चाहती हूँ सेफ्टी का मतलब, सेफ्टी और सेफ्स का मतलब इनको बताएं। सेफ्टी का मतलब है हमारा सुरक्षा और सेफ्स का मतलब है बचाना। इनको बताएं। हाँ, अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है आज ही, ठीक, फर्स्ट है। ठीक है। तो आगे से देखिए हर जगह जवाब कितना अच्छी चीज़ है ये। देखिए कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हर जगह आती हैं। कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, लेकिन हर बार जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस स्कूल की सबसे खास बात है, क्योंकि हम हर स्कूलों में जा रहे हैं। आप पिछले स्कूल का जो सर्वे देखेंगे उसमें किस तरीके की बुरी स्थिति थी, लेकिन बच्चे उठ के जवाब देना चाहते हैं। ये जो अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर प्राथमिक स्कूलों के लिए। आपका क्या नाम है? आपने कहा कि मैं जवाब देना चाहता हूँ। माय नेम इज विष्णु शर्मा। क्या पढ़ रहे हैं? मैम लेसन 12। 12। ये 12th है। 11th में क्या था? मैम कबड्डी। कबड्डी था। कबड्डी क्या होता है? मैम एक खेल है। कैसे खेलेंगे? मैम कबड्डी कैसे खेलते हैं? हाँ, देखिए उधर से भी जवाब आ रहा है। खड़े हो जाइए। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग इन बच्चों के लिए तालियां बजाएं जो जवाब देना चाहते हैं। माय नेम इज विवेक मिश्रा। वीर मिश्रा। विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा। अच्छा, ये बताएं मुझे, कबड्डी खेली कैसे जाती है? सर मैम कबड्डी में 2 टीम रहता है, एक अपोजिट साइड रहता है और एक हम लोग का टीम रहता है। मैम उन टीमों में सर मैम जाके वो रेड मैम करके आना रहता है। देखिए जवाब आप मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, और ये शिक्षा का लेवल जिस तरीके से है, किस तरीके से आपसे भी बात करना चाहती हूँ। प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। जिम्मेदारी कितनी और ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जब मैं जवाब सुनती हूँ तो मैं ये समझ सकती हूँ, मैं एजम्पशंस क्रिएट कर सकती हूँ कि आपने निभाई होगी जिम्मेदारी, लेकिन प्रेशर किस तरीके का है कि और अच्छा देना है ये फाउंडेशन को। जी, इसमें ये है कि बच्चे जो है मतलब घर निचले परिवार से आते हैं, तो ये बाहर कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि किस तरीके से मतलब स्कूल में ही सारी चीज़ें कवर करा दें। कि जैसे अभी बच्चे कुछ हैं रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पर्सनल पढ़ाना, जैसा कि आप देखेंगे अभी, तो ये रहता है कि मतलब किस तरीके से इन लोग को यहीं पे करा दी जाए सारी,
ताकि घर, क्योंकि इन लोग को और कहीं से एफर्ट नहीं, मतलब कहीं से हेल्प नहीं मिलता है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका कहीं बाकी कोचिंग हो, हाँ एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। तो सारी चीज़ें प्राथमिक विद्यालय में और बढ़ जाती है कि आपको सारी चीज़ स्कूल में ही सिखा देना है। कितना समय हो गया आपको शिक्षा देते हुए? नहीं, जैसे हम लोग इंटर्नशिप में अभी। अच्छा, शिक्षा मित्र के तौर? नहीं इंटर्नशिप में। अच्छा इंटर्न, अच्छा बीएड की पढ़ाई कर रहे होंगे इंटर्न। देखिए भविष्य अच्छा है, ये कहना गलत नहीं, गुरेज नहीं है कि भविष्य हिंदुस्तान का और खास तौर पर गोरखपुर की अगर बात करूं तो भविष्य खास उज्जवल नजर आता है, क्योंकि जब इंटर्न इस तरीके की जिम्मेदारी निभाते हैं। आगे वाली क्लास में चलते हैं, ये 7th क्लास है और वहां पे जानेंगे कि वहां पे किस तरीके की पढ़ाई हो रही है। देखिए ये आपको दिखाऊं, ये सबसे एक और अच्छी चीज़ है कि जगह जगह पर आपको दिखाएंगे चार्ट मिलेंगे और जगह जगह पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी, चाहे मैथ को लेकर के, हिंदी को लेकर के। यहाँ पे देखिए हर शनिवार तक के लिए प्रेयर्स के अलग अलग दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सारे प्रेयर्स याद भी होंगे बच्चों को। ये कौन सी क्लास है? ये 7th क्लास है। अच्छा, मैं पीछे वो देख रही थी, चार्ट देख रही थी जिसमें शनिवार तक के लिए अलग अलग प्रेयर है, तो मैं चाहती हूँ आज मंडे है, ठीक है, आज आपने प्रेयर किया होगा। कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे, प्रेयर सुनाएंगे आज जो मंडे तक, क्या? हाँ, वह शक्ति, नाम बताएं। नाम आयुष पांडे। हाँ। वह शक्ति हमें दो, दया निधे करता बीमार पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जगजीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निर्बलो विकलो कै सेवक वन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे दिखला जाए। तालियां बजाइए पहले इनके लिए, जोरदार तालियां। और देखिए सोमवार था और प्रेयर शनिवार तक के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं। क्या पढ़ा रही हैं आप? हिंदी है, ये हिंदी की क्लास है। क्या पढ़ाया आपने? रीडिंग कर रहे थे अभी सारे। कौन से चैप्टर का? ये रहा। एक सेकेंड। आखिरी शब्द क्या पढ़ा आपने? कहाँ पे है ये? कहाँ पे? ये पढ़ा? ये हाँ, सत्साहस चैप्टर है, यहाँ तक रीडिंग यहाँ तक आपने करा दी है। अच्छा, कौन पढ़ेगा? कौन? बहुत ज़्यादा ये खास बात है, सब के सब आप आगे बैठे हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे। एक पैरा पढ़ के बता दीजिए मुझे, यहाँ तक, दिया तक, यहाँ से लेके दिया तक, यहाँ से पढ़ें। हाँ। संसार के काम बड़े अथवा छोटे, साहस के बिना नहीं होते, संसार के सभी महत्वपूर्ण। ठीक है, बैठ जाए। आपका नाम क्या है? सौम्या। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ आप रीडिंग की बात कर रहे थे, किस तरीके के, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है जब मैं बात करती हूँ, और प्राथमिक विद्यालयों ने जिंदा रखा है हिंदी को। अगर मैं कॉन्वेंट को हटा दूँ, क्योंकि कॉन्वेंट में अक्सर मैं देखती हूँ कि पूरा इंग्लिश कर दिया गया है, आपकी जिम्मेदारी किस तरीके से हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पर जब मैं इन फाउंडेशंस की बात करती हूँ। अरे इन लोगों को मतलब जैसे अभी पढ़ने तो आता नहीं है, मतलब अच्छे से अभी रीडिंग बहुत। आप कैसे पढ़ा रही हैं कि उनको आए? एक एक शब्द को बता, पहले तो हम पढ़ते हैं, फिर इनसे रिपीट करवाना, और फिर एक एक शब्द को जो नहीं ये लोग पढ़ पाते उसको बताना कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे क्या बोलेंगे, मात्रा के साथ, वो सब चीज़ें सिखा। आप भी इंटर्न हैं अभी यहाँ पे? हाँ, अभी तो इंटर्नशिप बीएड के क्लासेज लेते हैं। अच्छा, तो इस पे आपने कुछ, अच्छा अभी आप रीडिंग करा रही हैं, इस वजह से ग्रीन बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बगल वाली कौन सी क्लास है? 8th क्लास है। ठीक है, पढ़ाते रहिए, मैं अभी वापस आऊँगी। ठीक है, ये कौन सी क्लास है? 8th। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। अच्छा, ये पीछे देख रही थी मैं, एक चार्ट लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? कौन बताएगा? और कौन हाथ खड़ा करे, किसको किसको आता है प्रश्नवाचक चिन्ह? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लिख देने को, तो कौन कौन लिख देगा अभी?
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं। ठीक है, आपको आता है, हाथ नीचे, हैंड्स डाउन, आपको आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इनको बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह। ब्लैक इधर आ जाइए। नहीं, अच्छा ठीक है, इनको बताइए। क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगाया जाता है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी का 2 बनाते ना बेटा, ठीक है, इसी को प्रॉपर तरीके से ये जो सर्किल नहीं करना है, आपको क्या कर देना, यहीं हल्का सा नीचे लगा के इस तरह से क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आप प्रश्न पूछ रहे हैं। जहां भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यानी कि क्या है, इसका मतलब कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या है, आप बना के दिखाइए एक बार। हाँ, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए इनके लिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, इधर आ जाइए, विराम कब लगाएंगे और विराम कब लगाते हैं, हम इस्तेमाल कब करते हैं? आपको आता है, कैसे कैसे लगाएंगे? इधर आइए, नाम क्या है आपका? आ जाए, आ जाए। देखिए, कोई जब मैं प्राथमिक विद्यालयों की, आपकी भी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, बीएड के थ्रू चल रही है, तो देखिए सब कक्षाओं का एक, अगर मैं एक मैं रिजल्ट दिखाऊं तो सबसे खास चीज़ जो मुझे लग रही है स्वच्छता, और दूसरी चीज़ की जो भविष्य है टीचर्स का, वो बहुत ही उज्जवल नज़र आता है मुझे। सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़ाई अच्छी हो रही है, इसलिए कि वो तरीका है समझाने का, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनके पास वो एटमॉस्फेयर नहीं है। स्कूल के बाद इनको वो समझने में दिक्कत है, क्योंकि उनका परिवार शायद उस तरीके से शिक्षित नहीं होगा, तो स्कूल ही एक अहम रास्ता है जहाँ पर वो सीख सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है, और मैं चाहती हूँ कि प्रिंसिपल सर से भी बात की जाए और पूछा जाए कि वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस स्कूल को, टीचर्स को खास तौर पर, और ज़रूरतें क्या हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनबी भारत में, और खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है प्राथमिक विद्यालयों की, और मैं तहे दिल से इसलिए शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ टीचर्स बल्कि बच्चे भी उस तरीके के कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। जिम्मेदारी किस तरीके से ज़्यादा बन जाती है प्रिंसिपल के तौर पर? मैडम, जिम्मेदारी तो हर तरह से बनती है, सुबह आने से लेके और जाने तक हर स्थिति पर नज़र रखनी पड़ती है। कितने बजे आ जाते हैं आप सुबह? हम 7:30 पौने 8 तक आ जाते हैं। 8 से प्रार्थना शुरू हो जाता है, 8:15 तक प्रार्थना, और उसमें पीटी होता है, जीके होता है, और उसके बाद से 8:15 के बाद फिर क्लास शुरू हो जाते हैं। तो सारे क्लासों को देखना रहता है, कहाँ टीचर पहुँचे नहीं पहुँचे। जहाँ पर अगर टीचर नहीं है वहाँ पर मैं स्वयं टीचिंग करता हूँ, और इस तरह से प्रत्येक घंटे में मैं सारे क्लासों को देखता रहता हूँ कि कहीं कोई क्लास खाली न रहे, कहीं बच्चे इधर उधर घूमे न, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको सजेशन देना। और यहाँ तक कि तुमको कोई चीज़ अगर नहीं आती है, आप घर पर जो यहाँ पढ़ाया जाता है उसको घर पर आप अभ्यास करिए, उसको याद करिए। मैथ है उसको लगाइए, लगाकर अभ्यास करिए। आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप आके पर्सनल मुझसे बिना डरे हुए पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई डर नहीं। एक बार नहीं 10 बार पूछिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अच्छा, टीचर्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है? आप कैसे निर्धारित करते हैं कि ये टीचर्स उस तरीके से पढ़ाएं और ये टीचर्स मेरे स्कूल के लिए अच्छे हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ इंटर्न के तौर पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमको टीचर को भी देखना रहता है कि जो वो टीचर पढ़ा रहा है क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, या वो जिस ढंग से पढ़ाना चाहिए उस ढंग से वो पढ़ा रहा है कि नहीं, तो उसको भी देखना रहता है। और फिर उनको हम अलग से गाइड करते हैं कि आप यहाँ पर कमी है, इस तरीके से समझाएं तो बच्चों को समझ में आएगा। और क्लास के उस अंतिम बच्चे तक आप ध्यान दीजिए जो कुछ नहीं समझ रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ किसी तरह कहीं भी जो बच्चे छूटे रहते हैं उनका हम एडमिशन करते हैं। चूँकि इस समय एक नियम हो गया है कि उम्र के हिसाब से एडमिशन करना है। अगर वो 13 साल का लड़का आता है तो हम मजबूरी में कक्षा 7 में उसका एडमिशन करेंगे, भले वो पढ़ना ठीक से जानता हो या न जानता हो। उसको अलग से हम समय देते हैं। जो इस तरह के हर एक क्लास में जो इस तरह के कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से हम लोग छांट के
कापी पर नोट किए हुए हैं उस बच्चे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से उनकी ग्रुपिंग बना के ABC और फिर अलग से उनको समय दे के हम लोग पढ़ाते हैं कि उस बच्चे को भी पढ़ा के हम उस क्लास के लक्ष्य के बराबर ले आए, मिनिमम जो उसका लर्निंग आउटकम है उसको आ जाए, जिससे कि आगे की पढ़ाई वो समझ सके। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, और ये जो जहाँ चाह है जब वहीं रहा है, ये वाली जब बात होती है, आपको क्या लगता है कि बाकी जो प्राथमिक विद्यालय हैं, अभी मैं पिछले दिनों की एक और स्कूल में गई थी जहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं और बाकी स्कूल्स नहीं कर रहे हैं? करने को सभी लोग करते हैं, लेकिन वही है चाह की बात है। जब हमारी चाह रहती है कि हमारा अंतिम बच्चा तक जो है वो अपना उस क्लास का जो उसका मिनिमम लर्निंग है वो आ जाए, और समाज को ये कहने का मौका न मिले कि ये बच्चा हिंदी पढ़ना नहीं जानता है या अंग्रेजी नहीं जानता है या इसको गणित नहीं आते हैं, जो बेसिक सी नॉलेज है, तो हमारा पूर्णतः जोर रहता है कि कम से कम वो बेसिक नॉलेज तो जो उस कक्षा के लेवल का है उसे वो आना चाहिए, भले हमको कितना हो एक्स्ट्रा समय उसको देके पढ़ाना पड़े। अच्छा, अब अभी भी रावत पाठशाला में आप प्रिंसिपल के तौर पे आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या चीज़ें हैं जो इसमें स्कूल में नहीं है, जिसको और अच्छे और संगठित करने की ज़रूरत है, थोड़ा सुसज्जित करने की ज़रूरत है? जी, हाँ, अभी भी हमको ये अनुभव हो रहा है कि हमारे पास एक ऐसा जो लाइब्रेरी के तौर पर हो, जिसमें हम विज्ञान के जैसे सामान सारे रखे हैं, तो हम वहाँ पर सेट करके उसको रखें, क्योंकि अलग अगर क्लास में रख देते हैं तो बच्चे उसमें से कुछ हटा देते हैं, तो वो क्लास में रहेगा, तो वहाँ पर उनको पढ़ाने के बाद, बताने के बाद पुनः फिर हम उस कमरे को बंद कर दें, जिससे कि हमारा सामान भी सेफ रहे और बच्चों को एक अलग माहौल मिले उस प्रयोगात्मक कार्य के लिए। विज्ञान के या गणित के मैथ की जो होते हैं उनका भी मैं प्रयोग करवाता हूं कक्षा में, कि उनको बताया जाए, जिससे कि वो किसी तरह से भी वो बच्चे जो हम बता रहे हैं उसको समझ सके। अच्छा, मैं देख रही हूँ स्पोर्ट्स के सामान शायद हैं कि नहीं है, या मुझे नहीं दिख रहे हैं? नहीं, स्पोर्ट के सामान है, अभी चूंकि बरसात के दिन है उसको हमने बक्से में बंद किया है, क्योंकि भीजने का डर है, तो इसलिए बंद किया है। बाहर एकदम खुले में रख भी नहीं सकते उस तरह, क्या है कि जो भी कमरे हैं वो सब क्लास है, तो अगर रखेंगे तो उसमें से इधर उधर गायब होने की भी रहता है। तो जब जी, ये प्रिंसिपल साहब हैं, और जो थोड़ी बहुत इसमें अभी और आगे चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। इस साइड चलते हैं थोड़ा, जिसमें 4 और 5 की क्लासें चलती हैं, और आपको खास चीज़ बताऊं इस साइड पे कि लाइब्रेरी है और शौचालय की जो व्यवस्था है वो इस साइड है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि इस साइड में किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, ये बालिका शौचालय है, देखिए पूरी आपको देखिए स्वच्छता आपको पूरी नज़र आएगी, बेसिन लगे हुए हैं, और ये है कक्षा 4, और आप देखिए लाइब्रेरी भी उधर आपको नज़र आएगी, और हर तरह आपको देखो जो भी छोटी से छोटी नीड वाली जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। कौन सी ये कक्षा 4 है, क्या आप पढ़ा रहे हैं आप? अच्छा, कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे? नाम क्या होगा आपका? मेरा रितु सिंह। आप अभी टेट माफ करें इंटर्न के तौर पर काम कर रहे हैं? इंटर्नशिप के थ्रू। रितु नाम है आपका। अच्छा, कितना समय हो गया शिक्षा के टीचिंग कराते हुए? 22 से हम लोगों का लगा है फिलहाल। हाँ। अच्छा, कितने बच्चे होंगे यहाँ पे? आपका नाम क्या है? सॉरी, सान्या नाम है। माय नेम इज सालिया। साल्या नाम है। अच्छा, आपका नाम? गोल्डी शर्मा। आपका नाम क्या है? ड्रेस में क्यों नहीं है आप? मैम, ड्रेस भीगा। ड्रेस भीगा हुआ था, गीला था, पानी बारिश में भीग गया। अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। तो आप देखिए जो थोड़ी बहुत त्रुटियां भी हैं वो ठीक की जा रही हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर है। देखिए, जब शिक्षा किसी भी स्कूल का जो आउटकम होना चाहिए वो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और जो सुरक्षा है, और जो मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सफाई की जो मैं बात करना है, हर स्कूल का जो एक मानक होना चाहिए, जो पैरामीटर होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो सिर्फ 3 चीज़ों पे मिलना चाहिए। एक सफाई,
और एक सुरक्षा और एक शिक्षा। और इस स्कूल का जो मानक मुझे नज़र आता है, ठीक है कुछ चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा जो ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है इस स्कूल में, लेकिन जो सफाई का स्तर है, जो सुरक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी बेहतर है। और मैं चाहती हूँ कि इस स्कूल पर ध्यान दिया जाए, और ना सिर्फ ध्यान दिया जाए बल्कि जो चीज़ें जैसा सर ने बताया कि अभी भी एक हॉल की ज़रूरत है जिसमें कार्यक्रम कराए जाए, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें इस स्कूल में अभी जो बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, मैं चाहती हूँ वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। फिर लेकर के आऊँगी ऐसे स्कूल को और सच दिखाएंगे, जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, स्कूलों में क्या चल रहा है, प्राथमिक विद्यालयों में खास तौर पर क्या चल रहा है, खाना उनको जो बोर्ड पर मौजूद है कि आज क्या मिलेगा, क्या वो खाना मिला था कि नहीं मिला था। क्योंकि आपको बताऊं आज रोटी सब्जी न्यूट्रेला आलू और सब्जी की रोटी और सब्जी मिला था, और आज सोमवार है तो वही खाना बोर्ड पर भी है। तो खुशी होती है ये जान करके कि जो चीज़ें कागज़ पे दी हुई हैं इस स्कूल में वो ज़मीनी हकीकत में दी जा रही हैं, बच्चों को वो सुविधाएं दी जा रही हैं। और आप देखेंगे इस वीडियो में कि जिस तरीके से बच्चे अंग्रेज़ी में बात करते नज़र आ रहे हैं, टीचर्स खास तौर पर कॉन्फिडेंट हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा किस तरीके से वो दे रहे हैं। फिर लाऊंगी ऐसे स्कूलों को जहां पर जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई का जो लेवल है वो अप टू डेट है या नहीं। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं हूं यशस्वी पाठक।